नमस्कार, गुड इवनिंग प्रत्येक व्यक्ति को। आज हम लोग अभी तक आपके साथ कई मोरल साइंस के कई टॉपिकों पर हम लोगों ने चर्चा किया है। अपने भारत के बारे में बहुत सारे विषय जानकारी भी प्राप्त किए, लेकिन आज हम लोग जो प्राप्त करेंगे जानकारी वो एक बहुत ही विशेष विषय है। वो शायद आप लोग सुने भी होंगे, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग को जानकारी होगा। हम लोग भारत के इतिहास का वर्णन तो पढ़ते हैं, उसका क्या है, कितने राज्य हैं, कितने खंड हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितना सब कुछ है, लेकिन शायद आपको जानकारी नहीं होगा 1857 के पूर्व का भारत आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। इधर 1857 की क्रांति चल रही थी, उधर अंग्रेजों ने अपने कूटनीतिक प्रयास से विभिन्न भारत को विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर, यानी एक तरफ वो जानता था कि अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जान गया कि हमको लोग को अब कुछ ही समय में भारत को छोड़ना पड़ेगा। जब वो जान गया तो उसने भारत को छोटे छोटे विरासतों में यानी छोटे छोटे देशों में विभाजित करने चालू कर दिया, और उसने इस तरीके से विभाजित किया कि वो देश आज हम लोग के आपस में ही दुश्मन बैठे हैं, यानी वो सब भारत के ही भाग रहते हैं, लेकिन आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने बैठे हैं। जिसमें पहला नंबर सर्वप्रथम आता है इस अखंड भारत के, यानी सोचिए वो भाग अखंड भारत हमारा कितना था, 83 लाख वर्ग किलोमीटर का था, लेकिन आज हमारा ये भाग 33 लाख वर्ग किलोमीटर ही मात्र बचा है। तो हम पूरा किसके बात करेंगे, 83 लाख वर्ग किलोमीटर का। सबसे पहले हमारा इस अखंड भारत के नक्शे में सबसे पहले डिवाइड हुआ अफगानिस्तान। 1876 में अफगानिस्तान डिवाइड हुआ। अफगानिस्तान जो कि पठानों का मूलतः देश माना जाता था, क्षेत्र माना जाता था, लेकिन सर्वप्रथम वो हमारे भारत के ऊपरी क्षेत्र पे है। 1857 में अफगानिस्तान डिवाइड हुआ। 1857 में अफगानिस्तान के बाद अपना अगला देश डिवाइड हुआ नेपाल। 1904 में नेपाल, जो कि नेपाल अपनी भारतीय संस्कृति का बहुत ही ज़्यादा पोषक थी, समझ लीजिए, वो हमारे ही देश में विलय होना चाहती थी। वहाँ के राजा जो लोग थे वो लोग चाहते थे कि नेपाल भारत का ही भूभाग बने। 1904 में अलग होने के बावजूद 1947 में जब देश प्रथम स्वतंत्र हुआ तो नेपाल के राजा लोगों ने चाहा कि भारत देश हमारे इसमें विलय हो। इवन जब भारत ने वीटो दे दिया चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य के रूप में, तो उस समय रूस ने कहा कि भारत का नेपाल अभिन्न राज्य है। हमारा मित्र रूस ने, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पता नहीं कैसी कूटनीतिक प्रयास और दिमाग लगाया कि नेपाल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, और ये भी भाग वापस जो हमारे देश में मिलना चाहता था वो भी भाग अलग हो गया। उसके बाद आता है 1904 के बाद नेपाल, बाद भूटान। 1906 में भूटान जो कि हमारी ही सांस्कृतिक विरासत के साथ संबंध रहा है। आप लोग शायद जानते ही होंगे भूटान और तिब्बत एक दूसरे के पूरक रहे हैं, तो ये सब भी छोटे छोटे राज्य थे। 1906 में भूटान भी हमारे से अलग हो गया। उसके बाद आता है 1914 में तिब्बत के लोग आज भी भारत को अपना अभिन्न अंग मानते हैं, यानी एक स्वतंत्र देश। ये आजकल चीन का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है तिब्बत पे, और पूर्णतया कब्जा एक तरीके से है। तिब्बत स्वतंत्र होने के लिए परेशान है, भारत में विलय होना चाहता है। एवं तिब्बतों के धर्मगुरु दलाई लामा जी भारत की ही शरणार्थी स्थली और अपना सांस्कृतिक केंद्र मानते हैं, और इवन तिब्बत के लोग भारत में आकर के व्यापार भी कर रहे हैं। इस तरीके से तिब्बत जो है वो सांस्कृतिक केंद्र हमारा रहा है, और 1914 में तिब्बत अलग देश बना। और इस तरीके से हमारा ये जो देश था, यानी भूटान के बाद तिब्बत जो हमारा देश था, तिब्बत का जो सांस्कृतिक केंद्र था आज भी हमारे भारत को मानता है, और तिब्बत से बहुत सारे शरणार्थी आते हैं हमारे भारत में, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, और यहाँ से अपना धन संग्रह करके अपने देश में ले जाते हैं। 1914 में तिब्बत के बाद आता है 1947 का तिब्बत के बाद म्यांमार। 1937 में म्यांमार, आप देखेंगे इधर म्यांमार है। म्यांमार जो देश है वो भी हमारे भारत देश का अंग था, और 1937 में ये भी डिवाइड होकर के बना।
और हमारे देश का जो अभिन्न अंग था ये भी टूट गया, जो कि म्यांमार भी बौद्ध धर्म इन सब का केंद्र माना जाता है। उसके बाद आता है पाकिस्तान बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय ये दो भागों में डिवाइड होकर बना, लेकिन उसकी जो नींव रखी गई वो 1906 में मुस्लिम लीग के द्वारा रखी गई। 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो जो उसके जिन्ना जी थे प्रमुख थे, 1940 में उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। उन्होंने कहा हम लोग को मुसलमानों को धर्म के आधार पर एक अलग देश दिया जाए। और जब देश आज़ाद हुआ तो जो उस समय का लॉर्ड माउंटबेटन था उसने क्या किया, 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को अलग अलग डिवाइड में बांट दिया और दोनों देश को स्वतंत्र अपना देश घोषित कर दिया। और हमारा भारत देश अखंड भारत से एक छोटा सा मात्र 33 लाख वर्ग किलोमीटर का एक सामान्य छोटा सा देश बन के रह गया। लेकिन आज भी हम लोग विश्व के शक्तिशाली देशों में अपने आप को स्थापित करके रखे हैं। हमारी सांस्कृतिक, हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमारे जो खोज और हमारे प्रयास रक्षा व्यवस्था सुरक्षा सभी क्षेत्रों में हम लोग लगातार प्रगति कर रहे हैं। और ईश्वर चाहेंगे तो ये संपूर्ण अखंड भारत पुनः हमारे भारत देश का अभिन्न अंग होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगले क्लास में मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट।